जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आप सभी तो थंबनेल से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज जो है किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। आज बात करेंगे कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी जो है इन बचे हुए समय में कैसे करें। आप सभी जानते हैं कि 5 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ये बचे हुए जो समय है इसमें जो है इतने कम समय में हम बेहतर तैयारी कैसे करें। आइए थंबनेल पे लिखे हुए हैं, यदि आप ऐसे पढ़ते हैं तो 100+ नंबर लाने की गारंटी। कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़े, यह जो समय जो बचा हुआ है इसमें जो है किस सब्जेक्ट को जो है ज़्यादा पढ़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। इतने कम समय में जो है हम जो है क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, और हेल्पिंग बुक कौन कौन बुक का जो है हम सहायता लेंगे ताकि जो है हम इतने कम समय में अच्छे तैयारी कर सकेंगे। इन सारे बिंदुओं पर इसी वीडियो में हम बात करेंगे। और आगे देखिए कुछ बिंदु लिखे हुए हैं उस पर भी। यह जो सिलेबस है, एक नज़र जो इस सिलेबस को भी समझेंगे, सिलेबस क्या है और इस हिसाब से जो है सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी समझना है। और प्रैक्टिस सेट जो है मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगाएंगे ताकि जो है एग्ज़ाम में हमें सहूलियत हो एग्ज़ाम देने में। आइए एक एक करके बिंदु को समझते हैं। पहले यहाँ आइए सिलेबस को ही समझते हैं, उसके बाद इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें जो है मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे और वो 25 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। उसके बाद जो है हिंदी जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और वो भी हिंदी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के। यह लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, हिंदी जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के होंगे। साइंस जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग का जो है 10 क्वेश्चन होंगे, वो 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आ जाता है सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, यह जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश का जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के होंगे। यह आपका सिलेबस दिया हुआ है। अब जो इसमें हम बताए थे कि किस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ से आप समझिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैथ कितने रहेंगे तो 25 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी भी 25। अब देखिए यदि आप मैथ को अच्छे तरह से बना पाते हैं मात्र 3-4 टॉपिक को। पहला देखिए कोऑर्डिनेट ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, गणित में निर्देशांक ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, द्विघात बहुपद, ये 3 चैप्टर को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम 8 प्रश्न जो है इन्हीं 3 चैप्टर से रहेंगे। किस किस से, एक बार फिर से सुन लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्यामिति, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि जो है कोऑर्डिनेट ज्यामिति से, निर्देशांक ज्यामिति से हर एक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिला है। 3 से 4 प्रश्न तो आगे एग्जाम में भी आएंगे, ध्यान रखिए। क्या कि कोई भी एग्जाम का जो है बेस जो है उसके प्रीवियस ईयर को मानते हैं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही आगे के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, आगे का एग्जाम का तैयारी करते हैं। वो 3 चैप्टर हो गया उधर, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री और द्विघात बहुपद जो है, ये 3 चैप्टर गणित का वहाँ। उसके बाद जो है आप परसेंटेज को देख लीजिए, नंबर सिस्टम को देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को देख लीजिए। इन 4-5 टॉपिक को आप मैथ में देख लीजिए तो कम से कम 20+ जो आप वहाँ से कर सकेंगे। इसीलिए मैथ का इम्पोर्टेंस है। अब बचे हुए समय में हम कैसे मैथ की तैयारी करें। अब जो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो अब तो समय नहीं है, बहुत कम समय में है, इसीलिए मिसलेनियस टाइप के जो प्रश्न है, से मॉक टेस्ट टाइप के जो है, सेट प्रैक्टिस वहाँ से कीजिए और सारे चैप्टर का वहाँ से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत बेसिक सवाल ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड फास्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये हो गया मैथ के। अब आइए हिंदी का।
हिंदी का जो 25 प्रश्न रहेंगे वो कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के। आगे के एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि हिंदी में जो है अलंकार सबसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, अलंकार से, छंद से, मुहावरा से। तो अलंकार, छंद, मुहावरा इस सबको अच्छे से देख लीजिए। और हिंदी जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो 10th स्टैंडर्ड के जो बुक हैं आप उससे तैयारी कर लीजिए हिंदी का। तो 25 में से जो आप 20 आराम से वहाँ सही कर लीजिएगा। अब आइए साइंस में आते हैं। साइंस में 20 प्रश्न होंगे और 20 मार्क्स के। साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को जो है आप 10th क्लास के बुक से आप पढ़ लीजिए। 10वां में जो आप पढ़े होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन 10वीं क्लास के तीनों बुक को पढ़ लीजिए आप। तीनों बुक के प्रश्न को आप देख लीजिए, तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न को आप वहाँ से कम जो आप 15 प्रश्न वहाँ से आप बना पाएंगे। और 5 प्रश्न के लिए जो आप मिसलेनियस टाइप के आप प्रश्न को पढ़िए। जैसे 9th का हो गया, कुछ 11th के टॉपिक से आ जाते हैं प्रश्न, वहाँ से आप देख लीजिए। तो आराम से आप 20 प्रश्न में कम से कम 17-18 जरूर सही कर लीजिएगा। अब आइए रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा। और रीजनिंग जो है बेहद ही आसान भी है। 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 में 10 आप सही कर सकते हैं यदि आप इसको देख लेते हैं। रीजनिंग में मात्र जो 2-3 टॉपिक को आप देख लीजिए अच्छे से। पहला है वो कोडिंग डिकोडिंग, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टाइप से प्रश्न आते हैं। दूसरा एक फिगर टाइप के प्रश्न। तीसरा जो है कथन और कारण वाला जो होते हैं वो, एक सिलोजिज्म। ये 4-5 टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए, उसी से जो है आपका 10 प्रश्न आएंगे। और रीजनिंग में 10 में से 10 सही करना बहुत ही आसान है और कर भी सकते हैं इस तरह आप तैयारी करते हैं तो। अब आइए सोशल साइंस, यह जो सामाजिक अध्ययन है, यहाँ समान अध्ययन नहीं दे करके सामाजिक अध्ययन दिया हुआ है। ये बात आप लोग गौर कीजिएगा। सोशल साइंस का जिक्र आप लोगों के सिलेबस में किया गया है। सोशल साइंस जो है यह भी जो आप 10th क्लास के बुक को जो पढ़ लीजिए। जितने भी 10th में सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के विषय में जितने भी आते हैं बुक, उसको आप पढ़ लीजिए। और विश्व इतिहास के लिए आप 9th क्लास के हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। तो आराम से आपका काम हो जाएगा। और 20 प्रश्न में से 17-18 तो आप जरूर ही कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह तैयारी करते हैं तो आप एकदम जो है 100+ नंबर जो आप ले आ सकते हैं। जितने बताए इतना चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं। या तो आप खुद से कीजिए या किसी यूट्यूब चैनल से भी सहायता लेकर कीजिए। हमारे भी चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ से भी देखिए। हम ये नहीं करें कि आप हमारे चैनल से ही देखिए, आप जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से देखिए। लेकिन ज़रूर इतने कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका जो एडमिशन जो सरकारी कॉलेज में हो सके। अब आते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस को तो समझ गए। अब है कि लगातार प्रैक्टिस सेट बनाए। प्रैक्टिस सेट बनाने से क्या होगा, जो टाइम दिया हुआ रहता है उतना टाइम में आप यदि घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, उसे 10 मिनट कम समय में लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे आप लोगों का एग्जाम होगा। बहुत को ऐसे होते हैं कि पहले से नहीं किए होते हैं, उसको समझने में ही 10-20 मिनट समय चल जाता है, जिस वजह से उसका प्रश्न रह जाता है। तो इसीलिए आप लोग कम से कम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, या तो ऑफलाइन बनाइए या तो ऑनलाइन बनाइए। यदि ऑनलाइन आप बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन के लिए आप टेक्स्ट बुक से बना सकते हैं और ढेर सारे ऐप हैं जो जहाँ से आप जो है सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन बनाते हैं तो जितना समय दिया हुआ उससे 10 मिनट कम आप समय लीजिए घर पे बनाने में, तो फिर वहाँ जो है टाइम को मैनेज कर पाएंगे आप लोग। तो कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले 1-2 मॉक टेस्ट जो है आप ऑनलाइन ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आपको वहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं हो। अब आइए इस पे, यह भी हो गया आप कैसे ले आएंगे 100+ नंबर बता दिए। कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दें बताया। कम से कम मैथ को आप पढ़िए अच्छे से, वैसे सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है ज़्यादा। तो कम से कम यदि मैथ को आप पढ़ लेते हैं और रीजनिंग को, तो 25 प्रश्न मैथ के और 10 प्रश्न रीजनिंग के, 35 प्रश्न इसमें जो है यदि आप बनाते हैं सही सही तो इसमें आंसर गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए इसको आप ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िएगा। उसको बताएंगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आप यदि ऐसे उल्टाते रहिएगा जनरल कंपटीशन की तरह तो कहीं से और छोड़ पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग जो है 9th-10th का बुक लीजिए और वहाँ से पढ़िए, या और किसी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए जो 9th-10th के बुक से पढ़ाते हैं, यानी कहीं से कहीं पढ़ाते वो नहीं। यदि वहाँ से आते हैं प्रश्न तो वहाँ से पढ़िए, आप प्रश्न आपका वहीं से रहेगा।
हेल्पिंग बुक आपको बता ही दिए। 10th स्टैंडर्ड का जो बुक है 10th क्लास का, साइंस का और सोशल साइंस दोनों को पढ़ लीजिए, और साइंस सोशल साइंस मिला करके 40 प्रश्न आएंगे। यदि आप पढ़ लेते हैं 9th-10th के बुक को, तो कम से कम वहाँ से 30 प्लस क्वेश्चन तो एनी हाउ आपको मिलेगा वहाँ से देखने के लिए। नहीं तो आप लोग जब आपको एग्जाम दे के आइएगा अब बताइएगा हमको, या तो कमेंट कीजिएगा। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। थैंक यू। जय हिंद।